वाघा बॉर्डर एक ऐसी जगह जहां हर शाम हजारों लोग जयकारों के साथ देशभक्ति के उत्सव में शामिल होते हैं। हालांकि एक ऐसी कहानी है जो हर कोई नहीं जानता। यह एक विशेष शाम थी। आसमान बादलों से अंधेरा हो गया था और सीमा पर लगी रोशनियां हल्की किरणें फेंक रही थी। अंततः भीड़ वहां से हट गई। झंडा लहराना और नारे लगाना समाप्त हो गया। संकट के बीच बर्फ की तरह शांति। ये तय हो गया। उस समय वाघा सीमा पर पुरानी इमारत के पीछे रहस्यमयी कदमों की आवाजें सुनी जा सकती थी। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं है, डरावनी चीखें जो नियमित और तीव्र थी। यह ऐसा है जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। बीएसएफ जवान शेखर आधी रात के करीब सीमा पर गश्त कर रहे थे। उसने कदमों की आवाज सुनी, लेकिन सड़क खाली थी और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, मानो निगरानी कर रहा हो। तुरंत ही एक छाया पुरानी सीमा के पार भागती हुई दिखाई दी। वहां कौन है? शेखर चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। उसका हाथ तेजी से उसकी राइफल पर आ गया। तभी किसी कारणवश छाया घूमकर रुक गई, लेकिन वह सैनिक की वर्दी में नहीं था। वह सफेद था, कपड़े के सिर पर पीली पट्टी। हाँ, यह 1947 के विभाजन के दिनों में वाघा सीमा पर अपनी जान गंवाने वाले एक नागरिक का चित्र जैसा था। उस क्षण शेखर ऐसे गिर पड़ा मानो उसने किसी भूखे पेड़ पर पैर रख दिया हो। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की सीमा खिसक गई हो, पुरानी पट्टिका गिर गई थी। 1947 के अविस्मरणीय कदम। शेखर ने बहुत सी आवाजें सुनी। माताएं चीख रही थीं, बच्चे रो रहे थे। सीमा दीवार की अशांति। ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थीं जैसे कोई उसके ठीक सामने से गुजरा हो। माँ, मेरा हाथ पकड़ लो। पिताजी, मैंने क्या गलत किया? उसका गला सूख गया। वह राक्षसी शक्ति जो स्पर्श से अदृश्य थी उसे कसकर पकड़ रही थी। उसी समय वाघा सीमा पर ध्वज स्तंभ के पास एक हल्का सा पटाखा सुनाई दिया। हालांकि यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन शेखर जाग गया। वह दौड़ा। वहां जमीन पर लिखा था, शांति सिर्फ हमारा विचार नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब वह वापस लौटा तो उस सफेद कपड़े की परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके साथ एक फीकी मुस्कान और हंसी की आवाज भी आई। कदमों की आवाज धीमी हो गई। सीमा पर हवा ने एक बार फिर राहत की सांस ली। उस दिन से शेखर प्रतिदिन वाघा सीमा पर ध्वज प्रार्थना के दौरान एक क्षण का मौन रखते हैं। वाघा की धरती पर आज भी वो अदृश्य पदचिह्न मौजूद है। साथियों, ये सीमा सिर्फ एक राष्ट्रीय रेखा नहीं है, ये वह भूमि है जो खोई हुई भावनाओं, भूले हुए सपनों और नई शांति की चाहत के लिए सांस लेती है।